शांत क्यों बैठी हो, क्या कारण है? मेरी मनस्थिति ठीक नहीं है स्वामी। बच्ची का रोना सुनकर मेरा मन बहुत ही घबरा रहा है। आपका मन क्या कह रहा है, क्या मुझे बताओगी देवी? स्वामी, जैसे गणपति और कुमार मेरे पुत्र है, उसी तरह मैं उस बच्ची को भी पाल पोस कर बड़ा करना चाहती हूँ, क्योंकि उस बच्ची की माँ पहले ही मर चुकी है और मेरे हृदय में उस अनाथ बच्ची के लिए माँ का प्यार उमड़ पड़ा है। इसलिए मैं जाना चाहती हूँ स्वामी। अवश्य जा सकती हो, जैसी आपकी इच्छा हो देवी। स्वामी, मेरे ही कदमों में आकर माँ ने खून का अभिषेक करके आंखें बंद कर ली और उसकी पुत्री अपनी माँ के लिए जी तोड़ कर रो रही है। मैं भूलुक जाकर उस बच्ची को अपने सीने से लगाकर अपने दिल को ठंडक देना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए स्वामी। देवी, एक माँ के प्यार के लिए इनकार कर सकता हूँ क्या? मैं धन्य हुई स्वामी, मैं धन्य हुई। तथास्तु। शिव शिव, बच्ची रो रही है, उसे ऐसे चुप कराते हो क्या? लाओ मेरे पास, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। देखो तो उसके गोद में जाते ही बच्ची कैसे चुप हो गई। हाँ, बिल्कुल सच। हाँ हाँ, चलो गोपाल राजू, हम चलते हैं। धन्यवाद। कौन है आप? मैं भवानी हूँ। पहाड़ों पे जो शिव रहते हैं उनकी सेवा करने में जा रही थी। यहाँ से गुजर रही थी, बच्चे की रोने की आवाज सुनकर मैं यहाँ आई। आपने यहाँ आकर बहुत बड़ा उपकार किया है मुझ पर। मेरी बच्ची रो रही थी, उसे चुप कराकर दूध पिलाकर सुला दिया आपने। माँ का प्यार एक बच्चे को दिया जाता है, उसे उपकार मत कहिए। देखो माँ, मेरी बच्ची की देखभाल के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है। अगर आपको तकलीफ ना हो तो आप यहाँ रहकर मेरी बच्ची की देखभाल कीजिए, उसकी तनख्वाह मैं आपको दे दूंगा। भाई साहब, बच्चे की देखभाल करने के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन रात को मैं उस पहाड़ के मंदिर में ही रहूंगी और मुझे मूल्य की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत खुश हुई माँ, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। मास्टर, मास्टर, 3 दिन से किताबें देख रहे हैं, खाना लाती हूँ और ऐसे ही ले जाती हूँ। मास्टर, मास्टर, जंतर में मंतर मिल गया। ए तान्या, लालू, गोरू, जंतर में मंतर। क्या हुआ मास्टर? बोलो ना क्या हुआ? जंतर में मंतर इतना पढ़ने के बाद मुझे मिल ही गया। क्या मिल गया? बताइए ना इस मास्टर। सबसे पुराने ग्रंथ में मिला है। क्या लिखा है तुम्हें मालूम है? हाली खाली पोली दाली का लिखा है। मतलब क्या है मास्टर? हे, इसका मतलब तू समझी नहीं? अपनी हिंदी में बोलता हूँ, सुनो। अनुराग क्षेत्र में विंध्य पर्वत में सीढ़ी लाल के पास जाएंगे तो वहाँ पर अग्नि की ज्वाला की तरह एक झाग नजर आएगा। उसका नाम सप्तदाता संजीवनी। अगर उसकी जड़ लाकर इन दोनों को हम लोग खिलाएंगे तो हमारे आंखों के सामने फिर से दिखाई देंगे। हाँ, अनुराग क्षेत्र होने से पहले हमें उस हिंदू पर्वत पर पहुंचना होगा। ओह मास्टर, हिंदू पर्वत नहीं, विंध्य पर्वत। हाँ हाँ, विंध्य पर्वत ही तान्या। टिंग टिंग। क्या है मास्टर? कोट। यही तो है। पकड़ो। अरे बाप रे, जंतर में मंतर। उनकी हाफ बॉडी को रिपेयर करने के चक्कर में अपनी फुल बॉडी को शेर ही खा जाएगा ऐसा लगता है। ऐसा मत कहिए, मेरे हाथ पैर कांपने लगे हैं। तेरे हाथ पैर नहीं कांपने चाहिए। ये हाथ पकड़ो। हाँ ऐसे। हाँ। मास्टर, वो देखो चमकता हुआ झाड़। ये वही झाड़ है, जंतर में मंतर। चलो इसकी जड़ को लेकर चलते हैं पट से। चलो चलो।
जंतर में मंतर। मास्टर, आपको कोई आवाज सुनाई दी? तान्या, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है इसमें जरूर खजाना है। ऐसा है तो जल्दी खोदिए, हमें वो खजाना चाहिए। आका, तुमने मुझे मुक्ति दिलाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हें क्या चाहिए मांग लो। ए, कौन है तू? मैं भूतनाथ हूँ, भूतनगर का। तो वहाँ रहना चाहिए ना, यहाँ क्यों आया? 700 साल पहले कनका कनकनाथ ने मुझे बंदी बनाकर इस बक्से में बंद कर दिया और तुमने मुझे मुक्ति दिलवाई है। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हें देख लिया, अब यहाँ से चले जाओ। समझ गए ना? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है आका, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो जंगी रोगमा जिंगी कोगमा आरे रे जिंगी बोलकर 3 बार अपना कान पकड़कर उठक बैठक करेंगे तो मैं तुम्हारे आगे दिखाई दूंगा और तुम्हारी जो भी ख्वाहिश होगी पूरी कर दूंगा। जंतर में मंतर, हमें जो झाड़ चाहिए था वो कहाँ गया? लगता है वो भी उस शैतान के साथ गायब हो गया। कितना अनर्थ हो गया। हाँ, हम लोग जान पर खेलकर इस झाड़ के लिए यहाँ तक आए, उस दरिद्र भूत की वजह से ये भी चला गया। अब वो संजीवनी कहाँ मिलेगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मास्टर, उस शैतान को बुलाएंगे तो वो आ जाएगा, ऐसा कहा था। उसे बुलाकर झाड़ को मांग लेंगे तो काम हो जाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। जंगी दी लड्डू जिंगी हड्डू। लड्डू भी नहीं और हड्डू भी नहीं, उसने कहा था जंगी रोगमा जिंगी कोगमा आरे रे जिंगी। हाँ, ये बेकार सा मंत्र बोलकर 3 बार उठक बैठक करना होगा तो वो शैतान आ करके सामने दिखाई देगा। चलो वही करते हैं। जिंगड़ी गोगमा जिंगड़ी कोगमा आरे आ जिंगड़िया आ। अरे आना। क्या चाहिए? शैताननाथ, मेरे शिष्य का सर और धड़ फिर से हम सबको दिखाई देने के लिए संजीवनी की जड़ चाहिए थी। वो अभी तक यहीं पर थी, तुम्हारे यहाँ आने पर पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। मेरे पास वो झाड़ फिर से लौटकर यहीं पर आना चाहिए और उसका जड़ चाहिए मुझे। प्राण प्रतिष्ठा करना ही पड़ेगा मेरे आका। प्राण प्रतिष्ठा? बोलो, जो कहोगे करूँगा। मेरी ये ख्वाहिश पूरी करना इतनी आसान नहीं है मेरे आका। तुम्हें क्या चाहिए वो तो बोल सकते हो ना। 600 साल पहले सिर्फ साल में एक बार आने वाली दुर्गा मूला नक्षत्र में दुर्गाष्टमी में पैदा होने वाली दुर्गा देवी को अभिषेक करने वाली एक बिन माँ की पैदा होने वाली लड़की को तुम्हें पकड़कर और 12 साल में एक बार आने वाली कृष्णा नदी में पुष्कर में उस लड़की के 3 टुकड़े में काट कर मुझे समर्पित करना होगा। तब कोई भी शक्ति सामान्य हो जाएगी और तब मैं सबसे बलवान बनकर वो मैं प्राण प्रतिष्ठा पाऊंगा और उसी पल तुम्हारे शिष्य के सिर को धड़ और धड़ को सिर दूंगा और इस भूलोक को तुम ही पालन करो, इतनी शक्ति दे दूंगा। समझ में आया क्या मनुष्य? समझ में आ गया शैतान, समझ में आ गया।
हम अभी इसी पर उसे खोजने निकल रहे हैं। देखा, बोलने में तो अच्छा कह रहा था लेकिन दिखने में कुछ अलग है। दुर्गा अष्टमी वाले दिन पैदा होना चाहिए कह रहे हैं। उस बच्ची की माँ को दुर्गा माँ के खून से अभिषेक करके मर जाना चाहिए उसको बिना माँ के रहना चाहिए। और उसे पुष्कर से पहले पकड़कर लाने को कहते हैं। उसके 3 टुकड़े करके भूतनाथ को समर्पित करने को कह रहे हैं। मैंने जो तुम लोगों से कहा वही बार बार दोहरा कर मेरा दिमाग खराब मत करो। वैसी लड़की कहाँ है? पूरी दुनिया में छान मारी, समझे तुम? ठीक है मास्टर जी। हाँ। मास्टर जी, उसे ढूंढ कर लाने के बाद अभिषेक करते ही सर और धड़ तो मिल जाएंगे, लेकिन आप इस दुनिया के चक्रवर्ती बन जाएंगे, ऐसा क्यों नहीं कहा? हाँ? तान्या, अब मुझे आगे जाकर जो फायदा होने वाला है वो किसी और को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उसके बाद मैं दुनिया का इकलौता राजा और तुम इकलौती रानिया। अरे धड़, अरे मुझको तू ऐसा क्यों बोल रहा है? तेरा तो मुंडी ही नहीं है, सिर्फ धड़ ही धड़ मेरा है। तो मुंडी नहीं है, तेरा तो दाढ़ी नहीं है। फिर तू ऐसे बकबक क्यों कर रहा है मेरे साथ? मुंह बंद कर, जिस लड़की की तलाश है चल ढूंढते हैं। ठीक है रे सर, तू उधर जा, मैं इधर जाता हूँ। आप किसी ऐसी लड़की को जानते हैं जो दुर्गा अष्टमी के मूल नक्षत्र में पैदा हुई हो? अरे गुंडू, हमें जिस लड़की की तलाश है हम उसको कैसे ढूंढेंगे? लोग मुझे देखते ही मुझे दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। अबे धड़, चोरी छिपे किसी तरह से भी उसके बारे में जानना होगा, वरना हाँ, सही कह रहे हो तुम। यही हो सकती है। बनकर अपना अमावस की रात पैदा हुई, जब देखो रोती रहती है, शनि की पैदाइश। ये तो अमावस की रात को पैदा हुई है। ये नहीं हो सकती। मुझे 3 पहियों की साइकिल चाहिए। पैदा होते ही तो अपने बाप को खा गई, अब क्या मुझे खाएगी? मुझे नहीं मालूम, मुझे साइकिल चाहिए। साइकिल वाइकिल कुछ नहीं मिलेगी, समझे? बाहर जाकर खेल। चल बेटा, चल। हाँ, अपने को ये बच्ची भी काम नहीं आने वाली। 5 साल से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आज तक उस मूल नक्षत्र में पैदा हुई लड़की नहीं मिली। ये लोग यहाँ, इनसे पूछता हूँ, शायद इन्हें पता हो। सुनिए बहन जी, रुकिए, 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 रुकिए।